भैया मूर्ति हटाने का क्या मतलब है? मीन्स डॉल या मूर्ति जो सिर्फ शो के लिए रखा हो वो भी हटाना होता है क्या? शो के लिए रखा हो, अच्छा शो के लिए रखा हो तो ना ही रखो तो बेस्ट है, मेरा ये बोलना है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में डेकोरेटिव बुद्धा का हेड, गणेश का हेड होता है। रेयर केस में चीजें वहां पे इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि तुम्हारी अटैचमेंट जिससे चीज से है वहां पे वो चीज अटैच होगी, ऐसा है। तो घर में अगर आपने कहीं पे पैसा रखा हुआ है तो आप उस पैसे से अटैच हो, और आप नहीं चाहते कि वो चोरी हो जाए, तो आपके अंदर वो फियर को बना के रखता है, समझ रहे हो? तो कहीं पे आपके खूबसूरत चीजें रखी होगी या फेवरेट चीजें, कपड़े, ज्वेलरी, शूज वगैरह, कोई वार्डरोब बना के रखता है, वो उससे अटैच है क्योंकि वो उसका स्वादिष्टान है। तो ऐसे अटैचमेंट बने हुए फिजिकल बॉडी के फिजिकल रूप को तुम अटैच हो जाते हो। एस्ट्रल बॉडी, नॉलेज बॉडी, उसकी तो बात ही नहीं हो रही। तो फिजिक, एंसेस्टर्स की फोटो, भगवानों की मूर्तियां, फोटो, उससे आप इमोशनली अटैच हो जाते हो। कुछ पाप करने से पहले भगवान की फोटो देख के डर लगता है, मूलाधार समझ रहे हो? भगवान का तो डर तो रखना है, लेकिन वो अभी बहुत सारी चीजें है, तो वो चीज बहुत बार आपको, वही जो आपके घर में मंदिर में या शो पीस के लिए बहुत सारी चीजें रखी होती है, ये तुम्हारे चक्रों के अटैचमेंट, इमोशनली अटैच हो जाते हो। 7 चक्र के जो है वो ऐसा, अगर उसको देख के तुम खुश हो रहे हो तो बेस्ट है, समझ रहे हो? कृष्ण की मूर्ति देख रहे हो और तुम सोच रहे हो यार दुख कब दूर होगा, परेशानी खत्म नहीं हो रही, तो कृष्ण को देख के साथ मुस्कुराहट आनी चाहिए, यार ऐसी लीला होती है, समझ रहे हो? तेरा इन्फिनिट है लेकिन मेरी एक ही हो जाए तो बहुत है, ऐसे जॉय आना चाहिए, तुमको आगे बढ़ाएगा। हर चीज जो डराएगी वो नीचे गिरा देगी। डॉल या मूर्ति, डॉल तो मेरे भी घर पे, हालांकि मेरी तो बात ही हो रही मैंने ना बहुत टाइम पहले मैंने इस अपने, मेरे ख्याल से ओल्ड चैनल पे शायद बताया था, किसी का केस स्टडी करते करते उसके घर की डॉल में प्रेत देखा था, ऐसा है। तो तब से मेरे को पता चला कि होती चीजें अटैच हो जाती बहुत सारी चीजों से, और वो एकदम शुरुआती तौर था जब अपन दृष्टि से सब चीजें देखते थे। बाद में तो जब इमोशनल अटैचमेंट के बारे में पता चला वगैरह वगैरह, फिर नीचे के 3 चक्र जो भोगी हो जाते, फिर वो पूरी स्टोरी अलग हो गई। तो बेटर है हटा दो। और एक भी मूर्ति होती है तो घर पे बने। एक बात को समझ के रखना, वैदिक रिचुअल्स पूरे के पूरे हवन से भरे हुए। डेटी वर्शिप आती है जहाँ पे मूर्ति की पूजा बताई गई, वो आइडल वर्शिप है, एंसेस्टर वर्शिप है, और क्या बहुत सारी टाइप की वर्शिप बताई है, ग्रह देवता, देवता और डेमीगॉड्स की वर्शिप, एंसेस्टर्स की वर्शिप, रिचुअल्स, वहां पे वैदिक में सारे रिचुअल्स बताए गए। डिवोशन वाला फैक्टर पूरा का पूरा अलग है, डिवोशन वाले में कोई रिचुअल्स नहीं है, ऐसा है, वो डिवोशन है, मोहब्बत है। लेकिन जब तुम घर में मूर्ति लेके आते हो तो फिर आइडल वर्शिप के रिचुअल्स लागू हो गए होंगे। आप कहीं भी खड़े हो जाओ, आपका घर 36 जो वास्तु के देवता है वो बाय डिफॉल्ट सिस्टम काम करता है, तुम कहीं भी हो जाओ। तो नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाने का रूल कहीं भी नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में देवताओं का आने जाने का जगह बताई गई, देवताओं का स्थान घर में जो नॉर्थ ईस्ट है। तो इन लोगों ने बोल दिया मंदिर बना दो, मंदिर वाला, घर में मंदिर बनाने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसमें। क्या बोलते हैं, वेदा में, उपनिषद में, भगवत गीता में ये आता है तुम्हारे को, अथर्ववेद में। और वो डेटी वर्शिप में है, और डेटी वर्शिप फिर पूरा का पूरा साइंस अलग है, वो भगवान की पूजा नहीं है, वो डेटी की पूजा है। तो उसको आपको बहुत क्लियर रखना पड़ेगा कि आप डिवोशन कर रहे हो कि तंत्र कर रहे हो। आप कृष्ण के डिवोशन में लगे हो और आपने मूर्ति ला के रख दी कृष्ण की, और आप उसको रिचुअल्स फॉलो नहीं कर रहे हो, तो अब हो गया आडंबर। आप डिवोशन से आप तंत्र में चले गए, तंत्र में से आप फिर वो प्रैक्टिस कर रहे हो जो नहीं है भगवान वाले शास्त्रों में, ऐसा है। भगवान वाले मतलब जैसे कृष्ण के लिए, तो वो पूरा का पूरा साइंस समझना पड़ेगा। वो पूरा का पूरा चैनल पे एक्सप्लेन किया है। अपन कृष्ण और मूर्ति के खिलाफ नहीं है, अपन तो बोलते एक ही को रख के करो तो सही, तुम देखो तुम चमत्कार करने लग जाओगे। आज की डेट में जो लोग धाम लेके बैठे, उन्होंने कभी ना कभी एक फोटो या एक मूर्ति को दिल से पूछ लिया, 2 साल 4 साल उसमें दे दिया, ऐसे हो गए कि अभी धाम लेके बैठे। अपन वो साइंस समझा रहे तो उनको मटेरियली जो चाहिए था वो मिल गया, उस देवता ने पूरा करके दे दिया। मरने के बाद में वही उसी धाम में, उसी घर में, उसी स्थान पे बहुत टाइम तक पूजे जाएंगे, फिर मुक्ति पालेंगे, ऐसा है। तो मटेरियल वर्ल्ड में मटेरियल भी मिल गया, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो देवता भी उनका पूरा करा देंगे। स्पिरिचुअलिटी फिर अलग है, फिर मरने के बाद तुम उस स्थान पे नहीं रुकोगे क्योंकि तुम सहस्रा पे पहुंच गए हो, ऐसा है। तो वो पूरा का पूरा साइंस तो चैनल पे बता रखा है। गांव में ग्रैंड पेरेंट्स पितरों को भोग लगाते हैं तो उनके लिए गीता पुराण एक्सेट्रा संस्कृत में ही इफेक्टिव है या हिंदी में भोग लगाते, तो भोग लगाना बंद करना पड़ेगा, ऐसा। अमावस पूर्णिमा को हवन किया करो, एकदम से भोग नहीं बंद कर सकते तो फिर बाद में तुम्हारे को हवन को इंक्लूड करना पड़ेगा। हवन देवताओं के लिए, समझ रहे हो? अब उस हवन में जो भोग रखा जाता है वो पूरी की पूरी प्रैक्टिस ही अलग है, वो सही रिचुअल्स है। ये लोग ने क्या सब बंद कर दिया। अभी एग्जांपल के तौर पे कृष्ण बता रहे कि जो मेरे को समर्पित नहीं और जो खाना खा लो, यानी भगवान कृष्ण को तुम खाना ऑफर करने से पहले अगर खा लो तो वो तुमको, मतलब जैसे एक तरीके से तुमने वो पेट में जो तुम्हारा पाताल लोक है या ऐसा मान लो, उसका मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन एक तरीके से ऐसा बता रही है कि कृष्ण को मेरे को ऑफर किए बिना खाना खाओ, तो वो उसको तुमने जहर या मान लो नीचे या क्या है वो एग्जैक्टली, यानी तुमने जहर पिया, जैसा मान लो कोई मलिन चीज खा गई तुमने, मतलब ऐसा कर दिया, ठीक है। तो हमारे कथावाचक ने क्या बोला, लड्डू गोपाल को लगाओ, भोग चढ़ाओ, उसके बाद ग्रहण करो।
ठीक है। अब यही बात किसी गुरु के पास चले आते हैं और बोलते हैं कि ये इस चीज का क्या मतलब है, तो गुरु क्या बताते तुम्हारे को, जिसने जो स्क्रिप्चर से नहीं चल रहा है, जिसने खुद ने भगवान को एक्सपीरियंस किया, समझ रहे हो। मैं शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य की बात कर रहा हूँ, जो बता रहे कि क्या है सुपर कॉन्शियसनेस। उस स्टेट में आप जब पूछोगे कि जब कृष्ण इस बारे में क्या बता रहे कि पहले जो मेरे को ऑफर करो उसके बाद तुम खाओ तो मेरे को समर्पित होता है, नहीं तो तुम्हारा वो पूरा खाना प्रेत खाएंगे या गलत योनि में जाएगा जो भी। तो क्या वो लड्डू गोपाल या जो भी आपने भगवान कृष्ण के नाम की जो मूर्ति बना के रखी है, घर में स्थान दे के रखा है, उसको भोग चढ़ा रहे, उसकी बात करें? नहीं। कृष्ण कहाँ है? कृष्ण तुम्हारे अंदर है, कण कण में, ठीक है। कृष्ण अपना स्थान भगवत गीता के अकॉर्डिंग फिजिकल मैनिफेस्टेशन में क्या बता रहे? सबसे बेस्ट। तो तुम्हारी बॉडी में जो सबसे बेस्ट है वो क्या है? सहस्रा है, सबसे ऊंचा स्थान। तो हर चीज में जो सबसे ऊंचा स्थान है वो मैं हूँ, कृष्णा ये बता रहे। तो तुम्हारी बॉडी में जब तुम खाना खाने से पहले 1 मिनट ध्यान करोगे सहस्रा के ऊपर, तो तुमने कृष्ण की बताई हुई बात खाना खाने से पहले उसको याद किया। कहाँ याद किया? सामने नहीं, सहस्रार पे, जहाँ पे वो है कृष्णा, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, इन्फिनिट को एक्सपीरियंस किया, तुम्हारा सेरोटोनिन रिलीज होने लगा। जब सेरोटोनिन रिलीज होने लगा, खाना खाया, तो वो सेरोटोनिन तुम्हारे अंदर वो फील गुड फैक्टर लेके आता है, तो खाना खाने के बाद स्ट्रेस नहीं होता। जो स्ट्रेस जो बीमारियों का कारण है, सारी बीमारी एक रीजन से होती है, वो किसी टाइप का स्ट्रेस है। तुमने कोई झूठ बोला, चोरी की, फरे हुए, किसी के लिए जेलसी है, वो किसी ना किसी टाइप का ये एक चाहत थी या कोई स्ट्रेस है, वो आगे जाके बड़ी बीमारी का स्वरूप लेता है। क्योंकि सेरोटोनिन रिलीज हो रहा है, हर निवाले के साथ तुम ब्लिसफुल हो, वो सारा का सारा सेरोटोनिन से एनर्जी तुम्हारी सहस्रा पे जा रही है। कृष्ण ने ये बताया। 5 रुपए के कथावाचक ने क्या बताया? आगे भोग लगा दो, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। कृष्ण क्या बता रहे? मेरे को याद कर लो। कृष्ण को याद करने के लिए वो सुपर कॉन्शियसनेस, समझ रहे हो, या तो हार्ट चक्र पे तुम्हारे कृष्ण से मोहब्बत है, कृष्ण को याद किया, ऑक्सीटोसिन रिलीज होना शुरू हो गया, क्या हो गया? भूख ही नहीं लगेगी। जो प्यार में होता है ना, भूख लगती है ना प्यास लगती है। हार्ट चक्र पे कृष्ण को बिठा के रखा, याद करोगे तो भूख प्यास ही मर जाएगी। ये वो सुप्रीम ज्ञान जिसकी भगवत गीता में कृष्ण बात कर रहे हैं, जो सीक्रेट ज्ञान है, जो लोगों में बांटेगा, वो मेरा फेवरेट है। अपने काम वो वाले शैतान वाले 5 रुपए की कथावाचक आपको बोलेंगे लड्डू गोपाल को भोग लगा देना। अरे प्रेत पूजा भाई, वो प्रेत पूजा, वर्शिपिंग आइडल्स विदाउट रिचुअल्स, प्रेत पूजा। ये वो सुपर कॉन्शियसनेस में कृष्ण को याद किया, अब निवाला खाओ, हर निवाला अमृत बन जाएगा। कृष्ण वो बता रहे, तब ये वाणी अमृत निकलेगी जबान से। दूसरों के लिए गंदी गालियां, लानत और ये सब नहीं निकलेगा। जय हिंद मेरे राधे कृष्ण। बात को समझो, मैं समझ सकता हूँ सब लोग घर से चीजें नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो घर में है ना, तो फिर हवन करो, ठीक है। बोले भैया हवन कैसे करें? अब मैं दुनिया का हवन कैसे करता हूँ? बिस्मिल्लाह बोल के चालू हो गया, ठीक है। अब मान लो हवन की पद्धति क्या है? वेदों में क्या आता है कि जो हवन करना नहीं जानता, वो अगर हवन करता तो नुकसान ज्यादा कर लेगा, ठीक है। वैदिक रिचुअल्स के हिसाब से आयुर्वेद क्या बोलते हैं, वेदास के अंदर से तो नहीं, मैंने कहाँ पढ़ी थी मालूम है बात? मैंने शायद पुराण में पढ़ी है, ये पता नहीं भगवत गीता में क्या, मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये लिखा हुआ था कि जो हवन को, यज्ञ को सही रिचुअल से फॉलो नहीं करता, वो क्या बोलते फायदे से ज्यादा नुकसान कर लेगा, ठीक है। तो मेरे को समझ में आ गया नहीं करना है, अब मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यज्ञ में बताया क्या जा रहा है? यज्ञ एक ऐसी प्रैक्टिस है जहाँ पे जो अग्नि देवता है सारे देवताओं तक वो भोग को पहुंचाएंगे, उसका एक पर्पस है, ठीक है। अब जब तुम इंद्र, वायु, वरुण, आदित्य ये सबको समझ में आओगे तो तुमको समझ में आएगा कि ये थियरी सीधा सीधा इंद्रलोक तक जाती है। इंद्रलोक स्वर्ग के राजा है, ठीक है। ये एक पूरा का पूरा, जैसा कृष्ण ने बता दिया, नीचे के 7 लोग, ऊपर के 7 लोग, बीच के 7 लोग, ठीक है। तो वो 14 लोग की बात हुई है, ऊपर के 7 और नीचे के 7, ठीक है। ये लोग पूरे के पूरे एक सर्कल डायमेंशन में आते। ये एक कॉस्मिक है, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, एटम से लेकर कॉस्मिक लेवल तक सब जगह पे इन्वॉल्व है। इन सब का जो राजा है वो स्वर्ग में इंद्र है। इंद्र फिर वो शिव जी, वो शिव क्या बोलते हैं, 12 रुद्र, आदित्य बताया गया, रुद्र बताया गया। अब ये कॉस्मिक लेवल पे भी है, नवग्रह के देवता है, हर बॉडी के अंदर उनके अंश भी है, पेड़ पौधे, पंछी, हर चीज में वो चीज इन्वॉल्व है। ये एक हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे, इन बहुत सारों का देवता कौन है? शिव जी है। तो शिव जी के अंदर ये सारे देवता और वगैरह वगैरह थे। अब ये फिर वो ब्रह्मा 8.5 करोड़ साल, और ये पूरा पूरा साइंस एक अलग पहुंचता है। अब टॉपिक पे से हट गया मैं, लेकिन बेसिक में जब तुम पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा कि वेदास में जो रिचुअल्स बताए गए वो एंसेस्टर वर्शिप के, डेमी गॉड्स के वर्शिप के, देवता के रिचुअल्स बताए गए, और उसमें हर घर में जो चीज करने के लिए बताई गई वो हवन है। और मैं वो कोर प्रैक्टिस उसी को करने की बात करता हूँ, समझ रहे हो। तो उस हिसाब से मंदिर नहीं बनाने, मूर्ति बनाने के लिए बताया, हवन बताया गया, समझ रहे हो। फिर पुराणों में आता है कि राजाओं ने बताया कि मंदिर बनाओ, और राजाओं को बताया गया मंदिर बनाओ, आइडल वर्शिप करो वगैरह वगैरह। वहां भी सबसे इंपॉर्टेंट पूजा जो उनकी शक्ति के लिए बताई गई वो हवन बताया गया। तो मैं फिर से कोर में सिर्फ हवन को ही बोलता हूँ कि हवन करो, हर घर में हवन होना चाहिए, ठीक है। अब जब तुम घर में धागा ताबीज यंत्र वगैरह तुम निकाल नहीं सकते, अगर तुम हवन करते चले होगे तो होगा क्या? इनको शक्ति मिलना चालू होगी। अब वो चीज है ना जो घर पे, देखो प्रेत तो हवन से बड़ा नहीं होगा अनलेस तुम उस पर
या तो मान लो प्रेत की मुक्ति का टाइम आ गया तो भगवान उसको हवन से कर दे। मैंने ये होते हुए देखा कि एक ही प्रेत को भोग देके हवन करके उसको शक्ति का स्वरूप बना दिया गया। यानी एक चुड़ैल को तुमने इतने सारे मंत्र जाप दे दिए, हवन दे दिए, भोग दे दिए कि वो पूरी पूरी काली की कारिका दिखने लग गई। ये तो मैंने देखा है। उसी तरीके से बहुत सारे सिद्धियों के रूप में भी मैंने देखा। तो बहुत बार बॉडी स्पिरिट अलग अलग डायमेंशन की स्पिरिट को हवन से, बखूर से, खुशबू से, टेस्ट से, यानी अपने जो है ना 5-6 इंद्रिया, 6 सेंसेस हमारी, वो 6 सेंस के प्लेजर उनको देके उनको स्वरूप में लाया जा सकता है। ये तो देखा है। अब बहुत बार आपके घर में दागा-ताबीज यंत्र है, उसमें कोई शक्ति है, भूत प्रेत है, अब तो हवन करना चालू करोगे, भूत प्रेत ऐसे ऐसे भागना शुरू हो जाएंगे। फिर जो शक्ति स्वरूप होगा वो शक्ति के स्वरूप देखने लग जाएगा। अब ये तुम्हारी बॉडी में अगर अटैच है तो फिर तुमको उस चीज का एक्सपीरियंस कराएगी। तो अब ये तुम एक्सपीरियंस जब करोगे, जो मैं बोलता था ध्यान में तुम एक्सपीरियंस करते हो, सिद्धियां तुमको दिखाती है, तो उसी तरीके से तुम्हारी बॉडी के अंदर की जो सिद्धियां है, जो स्थान पे तुम्हारे घर में पूजी जा रही है, हवन के थ्रू उनको शक्ति मिल रही है, वही अंश तुम्हारे अंदर वो शक्ति को रियलाइज करवा के चीजें एक्सपीरियंस करवाएगा। ध्यान के थ्रू भी, दृष्टि के थ्रू भी चीजें पता लगना शुरू हो जाएगी। अब तुमको अगर ये बेसिक चीज की नॉलेज है और तुम्हारे सामने कोई आता है या तुम कोई मंदिर देखते हो, तुमको चीजें नजर आती है, सब्जेक्ट देखते हो, उसमें किस चीजें नजर आती है, तो तुम्हारे को सिद्धि शक्ति बता रही है, ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन तुम अगर ये बात जानते हो, करीब मैंने बताया था कि ये सारी चीजें होती है, लेकिन अपने को इसके ऊपर निकला तो निकल पाओगे। वरना होगा ये कि तुम चमत्कार करते बढ़ी होगे, 4 लोगों का तुमने इलाज कर दिया, तुमको किसी ने बोल दिया अरे भाई तेरे से तो देवता सिद्ध हो गए, अब बस तू लोगों का कल्याण करते चले जाए। अब उसने ये नहीं बताया कि सहस्रा के ऊपर कैसे निकलना है, तो तुम बस यही काम करते चले जाओगे, लोगों को धागा बांधते रहोगे, उनको उतारा करोगे, हवन करोगे और वहीं पे रह जाओगे। तुम्हारे सारे सूक्ष्म शरीर वो देवता बड़ा 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 होता रहेगा। मरने के बाद तुम उस देवता के गण के अंदर आ जाओगे, क्योंकि वो भी रिटर्न में इतना देगा तुम्हारे को, सारी प्लेजरफुल चीज, जो चीज का तुम्हारे को भाव 1% आया वो इस भाव को 100% कर देगा, क्योंकि वो देवता, उसके अंदर क्षमता है, प्लस तुम हवन दे रहे हो। उस तरीके से तुमने एक तरीके से, ठीक है, अभी देवता को पूछ लिया, सिद्धियों को पूछ लिया, तो मरने के बाद उसी के पीछे तुम्हारा सूक्ष्म शरीर जो भी था, जो फायदा ले रहा था, वो खड़ा हो जाएगा। बाकी के शायद मुक्ति पाले, लेकिन वो रह जाएगा। तो ये एक है साइंस जो है वो है। तो नहीं निकाल सकते तो कम से कम सबके लिए हवन ही कर लो, तो थोड़ी दिन तकलीफ आएगी, बाद में तकलीफ बढ़ जाएगी। अब मान लो तुम्हारे घर में पितर भी रखे, पितरों का स्थान है, उन्होंने शरीर में घर के पितरों ने लिया, अब जब हवन करोगे तो उनको तकलीफ पहुंचना शुरू होगी। अब मैंने देखो 2-2, 4-4 साल लोगों ने धाम से जोड़ के हवन किया, उनको मुक्ति मिली नहीं। क्यों? क्योंकि वो भोग चढ़ा रहे थे। मैंने इसे भोग का कॉन्सेप्ट बंद करा, हवन चालू किया, तो मैं देखा फास्ट प्रोग्रेस हो गई। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे केस थे उस वक्त के, जिन्होंने बोल दिया भैया हमने सब निकाल दिया, लेकिन ये गाँव में स्थान बना हुआ है, बाप दादा के घर पे पितरों का स्थान बना है, या गुरु को स्थान दिया हुआ है, और उन लोग चीजें नहीं निकाल रहे, और ये लोग मेरे से 2 साल 4 साल से जुड़े, इनकी कंडीशन वर्स्ट नहीं हुई है, लेकिन ठीक भी नहीं हुए। ऐसे भी है जो अपने घर में इनके पेरेंट्स ने देवता को, गुरु को या पितरों को स्थान देके रखा है, ये लोग सारे रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं, इन लोग सिर्फ पितर को और गुरु को स्थान दे रखा है, ये लोग भोग चढ़ा रहे हैं। मान लो रेयर केस में भोग नहीं भी चढ़ा रहे, इनकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं हो रही, लेकिन इनकी कंडीशन वर्स्ट भी नहीं हुई जैसे पहले होती थी। तो ये तो है, तो कर सकते हो, बुराई नहीं। मैं तो बोलता हूँ हर घर में हवन होना चाहिए भाई, ऐसा। और जब मैं एक और बात, मैं किसी को पूजा करने मना नहीं करता, मैं भगवान के स्क्रिप्चर्स पढ़ने मना नहीं करता, मैं तो इनफैक्ट बोलता हूँ करो, पूजा के लिए जो रिचुअल्स बताए गए वो करो। तुम्हारी 5 रुपए की, जो 5 रुपए की किताब में जो पूजा की आती है ना, अल्लाह माफ करे, वो भाई नहीं है उसका भगवान से कोई लेना देना। सहस्त्र नाम पढ़ो, स्तोत्रम पढ़ो, कथा पढ़ो, वो तुम्हारे पितर वो सुनेंगे तब वो ऊपर जाएंगे, ऐसा है। तो भक्ति के भी बहुत सारे टाइप है, तो ठीक है, तो ये उसमें आता तो ठीक है, हवन करो, बेस्ट है वो। बहुत जगह पे ऐसा होगा, हवन करो, घर में तकलीफ आने लगी, तो तुम्हारे घर में कोई तंत्र से जुड़ी चीज होगी, जिस किसी ने प्रेत को पूजा, मान लो मैंने शमशान में गया, एक प्रेत को सिद्ध कर लिया, 40 दिन की साधना करके मैंने तो घर में स्थान दे दिया। अब वो कौन सी मूर्ति पे स्थान दिया उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे शिव जी की मूर्ति है कि काली माता की है कि कौन से भगवान की मूर्ति, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब मैं उसके रिचुअल्स फॉलो कर रहा हूँ, डेली उसको भोग, बताशा, लड्डू, लौंग, इलायची, दारू, ये सब चढ़ाई जा रहा हूँ। ये दारू नहीं भी चढ़ा रहा हूँ, नॉर्मल मीठे का भोग चढ़ा रहा हूँ, मान लो जीन पूछ के लेके आ गया मैंने घर में, ठीक है, शिव जी की मूर्ति लगा दी, रोज 2 रसगुल्ले रख रहा हूँ, वो जिनको पूज रहा हूँ मैं, बखूर जला रहा हूँ या अगरबत्ती जला रहा हूँ, वो उसके लिए वो ठीक है, मणिपुर तक हो गया ठीक। अब उसके बाद मैं सबको दे रहा हूँ कि भाई ये लो, तुम्हारे को घर में कुछ तकलीफ है, ये लो यंत्र है, घर पे रख देना, समझ रहे हो, या बाबा की चादर इसको रख देना। तुमने उस शक्ति को एक स्थान दे दिया, हवन करोगे तो उसको तकलीफ होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो वाली शक्ति नहीं है। इन केस में इस चीज को तो निकालना पड़ेगा ही, ऐसे। अभी जैसे अपने आप पे बता दिया ना वेद में, एंसेस्टर्स को बहुत बड़ा स्थान बताया गया, देवता के ऊपर बताया गया कि स्पिरिचुअल मटेरियल इनके थ्रू ही आगे होगा, और मरने के बाद भी तुमको इतना करना है कि इनकी मुक्ति कर पाओ। इस्लाम में तो ऐसा है कि एंसेस्टर्स के लिए जो सबसे बेस्ट चीज बताई वो बता दिया, तुम चैरिटी करते जाओ, अपने आप एंसेस्टर्स का काम हो जाता है। भगवत गीता में भी ये बता दिया कि अपने कर्म अच्छे करते चले जाओ, ऊपर बुरे कर्म करोगे तो एंसेस्टर्स पितर लोग से नीचे के पाताल लोग में आ जाएंगे, भगवत गीता में ये भी लिखा है। तो मैं तो वही करने को बोलता हूँ ना, चैरिटी। बाकी हवन भी करते जाता है, लेकिन सबसे फास्ट काम होता है जब लोगों को खाना खिलाते हो, चैरिटी करते हो इसका। और हवन करते वक्त जब वो शास्त्रों के अनुसार जब वैदिक तो रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हो, उस टाइम पे वो जो भी पंडित जी महाराज जाएंगे, जो लोग वो चीज़ को जानते हैं,
तो वो सारे रिचुअल्स को फॉलो करेंगे। मैं कभी भी सारे जो वैदिक परंपरा से जो लोग फॉलो करने आते हैं उनके लिए कभी मना नहीं करता। उस टाइम पे पूजा होगी तो उसमें फ्रूट भी आएगा, खीर भी आएगी, ड्राई फ्रूट भी आएंगे, तो उसको तो फॉलो करना है भाई। यही तो शास्त्रों में बताया गया है, सिर्फ हवन नहीं बताया, उसके लिए फिर बाद में बताया ये फूल, ये फल, इस खुशबू को यूज किया जाएगा, ऐसा है। रूट्स बताया गया, स्टेम बताया गया है, लीव्स बताए गए, फ्लावर्स बताए गए, अलग अलग डेटीज के। मैं वही तो बताता हूँ, आप सब कर रहे हो ऐसा है। आपको चाय भी पीनी है, आपको खिचड़ी भी खानी है, आपको बिरयानी भी खानी है, आपको खीर भी खानी है, तो एक ही तपेली में सब डाल दोगे? ये आप लोग कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ सबके अलग अलग रिचुअल्स है, उसको सही से समझ लोगे तो काम हो जाएगा। अमावस्या को हवन कैसे करें, हवन की विधि विस्तार में बताया। हवन की विधि में इसके लिए नहीं बताता क्योंकि मैं उसकी एक विधि नहीं है ना। शैव वाले अलग बताते, शक्ति वाले अलग बताते, शिव वाले अलग बताते, तंत्र गुरु अलग बताते, वैदिक अलग है, तो बहुत सारे अलग अलग रिचुअल्स है। आपको जो सही लगे अपने हिसाब से उसको पकड़ लो। आप वैष्णव वाले तो वैष्णव वाला पकड़ लो, कोई शिव वाला आएगा तो शिव वाला कर लो, कोई शनिदेव वाला तो शनिदेव वाला कर ले, कोई माता वर्षी पर है तो माता वाला कर ले। समझ रहे हो? इसलिए तो मैं बोलता नहीं, तो मेरा कुछ जाएगा नहीं एक हवन का बनाने के लिए। अब हवन में होता क्या, हाँ टॉपिक पे से हट गया। हवन में होता क्या, आप गणेश जी को पूछते हो, नवग्रह के देवता को पूछते हो, वास्तु के देवता आते, भगवान को फिर पूछा करते हो, तो अपन तो हाथ जोड़ते तो पहले ही सबसे जुड़ा हो जाता है। वैदिक रिचुअल्स में तो ऐसा बता दिया कि मैं तुमको रिचुअल फॉलो करना है, शक्ति आ रही नहीं जा रही, इस पर ध्यान नहीं देना, तंत्र वाला शक्ति को बुलाएगा, ऐसा है। तो आप चैनल पे मेरे वीडियो है, हवन करने से शक्ति कैसे उत्पन्न होती है, वो वाला देखोगे तो तुम्हारे को 5 वीडियो में समझ में आएगा हवन में होता क्या। तो अपन तो हाथ जोड़ने से पहले सारे देवी देवता स्थान ले लेते, आज भी अगरबत्ती जलाने से पहले देवी देवता स्थान ले लेते। तो फिर तो जब तुम मंत्र जाप करके आह्वान करके उनको बुला रहे हो, अपने केस में जैसे कृष्ण बता रहे जो मेरे को तुम हवन पूजा भक्ति करके अगर मैं राजी हूँ तो मेरे मतलब मैं एक्सेप्ट करता हूँ तो तुम मेरे पास तक आते हो, जो मेरे पास आता है उसको ये सारे रिचुअल्स लागू नहीं होते। तो अपना वही केस हुआ कि अपन ने एक्सपीरियंस कर लिया, रिचुअल्स लागू ही नहीं होते, खाली हाथ जोड़ो उसी में सारे देवता आ जाते, दूसरों को पुकारना पकड़ रहा, अपने को पहले ही आ गए। तो फिर कभी जरूरत ही नहीं पड़ती कि अलग अलग पहले गणेश जी को बुलाओ फिर नवग्रह को आवाज दो, वैसा अलग अलग हो, योगिनियों को आह्वान दो। अपने केस में हो ही नहीं रहे, अपने को पहले हो जा रहे, देवता सामने खड़े हो जा रहे। भाई एक कॉन्सेप्ट को समझो, मेरा मकसद ये नहीं था कि लोगों के घर से सब निकलवा दो, ठीक है। मैंने ये देखा धाम में जितने लोग आते थे क्या तकलीफ थी, घड़ी घड़ी हर हफ्ते हर महीने आते थे। तो मैंने जब देखना चालू किया इनके घर पे जो स्थान पे, तो मैंने देखा चीजें को शक्ति जाती, इनका जाप क्यों नहीं लगता, इनके हवन कहाँ जा रहे हैं, इनके क्या बोलते हैं बीमारियां क्यों नहीं दूर हो रही। तो मेरे को समझ में इस वजह से अब मैंने बोल दिया निकाल दो सारा कुछ। समझ रहे हो? ग्रुप में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके घर पे बहुत सारी धागा ताबीज यंत्र मूर्तियां है, वो लोग हवन भी करते, बहुत सारे लोग भोग नहीं चढ़ाते, बहुत सारे लोग भोग चढ़ाते भी होंगे, उनको कुछ तकलीफ आती है, मेरे को पता है। उनकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस अच्छी है, वो दृष्टि से चीजों को देख लेते, डायमेंशन देख लेते, कुछ कुछ चीजें है। सुपर कॉन्शियस में सेलेक्टेड लोग हैं जो लोग ब्लिस में रहते हो, फिर उनको इन्वॉल्व होने नहीं है मेरे इसमें, मैं समझ सकता हूँ बात। तो ये कॉन्सेप्ट समझ लो कि मैं क्यों निकालने बोलता हूँ और किस वजह से बोलता हूँ, रीजन क्या, पर्पस क्या। अब जो लोग ने मटेरियल बेनिफिट का जो ग्रुप ज्वाइन किया उसमें से कितने सारे लोग हैं जिन्होंने कुछ निकाला नहीं, उनको गणेश महालक्ष्मी का मैसेज दे दिया मंत्र, उनको मटेरियल बेनिफिट हो रहा है। कुछ लोग हैं जिन लोग ने बोल दिया कि भाई मेरे को नुकसान नहीं हो रहा है, या मेरे को सेलेक्टेड काम में बहुत तकलीफ आई है, इसमें से आपकी हेल्प चाहिए, उनको मैंने स्पेशली बोल दिया ठीक है मेरे को अपडेट दो। कुछ है जिन पर खतरनाक क्रिया है, अब मैंने उनको बोल दिया, बोले भैया निकाल तो नहीं सकते, इसके लिए मटेरियल बेनिफिट वाला ग्रुप ज्वाइन किया। तो मैंने बता दिया भाई देखो तुम्हारी जो प्रॉब्लम तुमने बताई है, ये प्रॉब्लम की सोल्यूशन सब कुछ निकालने से होगी। अगर तुम महालक्ष्मी गणेश वाला मंत्र फॉलो कर रहे हो और तुमको फिर फिजिकली तकलीफ आ रही तो मेरे को बताओ मत कि भैया हमको तकलीफ आ रही, क्योंकि तकलीफ बताओगे तो मैं बोल दूंगा ये निकाल दो। अब तुम मान लो कि वो चीज को नहीं कर सकते तो रिफंड ले लो और एग्जिट मार दो, क्योंकि तुम अगर मेरे को बोल रहे भाई मेरे को ये बीमारी नहीं खत्म हो रही, तो ये बीमारी की सोर्स यहाँ है, उसके लिए सब कुछ निकालना पड़ेगा। अब आप निकाल नहीं सकते तो अपन कुछ नहीं कर सकते ऐसे। तो ये क्लैरिफाई मैंने करके रखा है। अब वही बात है, मैंने इस वीडियो में बोल दिया, ऐसे सेलेक्टेड अलग अलग क्वेश्चन वीडियो में बोला हो, अब कोई आ जाएगा नया बोलेगा अरे भाई हमको तो पता ही नहीं था, यही प्रॉब्लम आती है। भैया वो आपने 3 दिन दिया जलाने को बोला था, वो लक्ष्मी वाली, अरे भाई 3 दिन वाला प्रोसेस, 3 दिए वाला, जब मैं त्रिलोक नगरी की शक्तियों को एक्सेस देता हूँ उस चीज़ के लिए बोलता हूँ। अगर आप मटेरियल बेनिफिट वाले ग्रुप में हो तो वो फॉलो करो जो ऑलरेडी सबको बता रखा है। कुछ लोगों को दिया जलाने पे प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने बोला दिया मत जलाओ, खाली अगरबत्ती जलाओ, उन लोगों का काम सही हो गया। कुछ लोग जो दिया जला रहे हैं उनको मस्त बेनिफिट मिल रहा है, तो उनको मैंने बोला फिर उसको कंटिन्यू करो, मटेरियल बेनिफिट में यही तो तिगड़म चालू है अपना, ऐसा है। क्योंकि वो डिपेंड करता है ना उसके घर में चीज, एग्जाम्पल तुम्हारे घर पे कोई स्पिरिचुअल चीज है तो मैंने बोल दिया कि भाई दिया जलाओ, उसी में उसको मटेरियल बेनिफिट मिलना शुरू हो गया, तो वो खुश हो गया, तो भैया मेरे को तो अच्छा लग रहा है, तो मैंने बोला फिर जला दे रहो तीनों, कोई तकलीफ नहीं हो रही। तो नहीं तकलीफ आएगी तो पहली फुर्सत में मैसेज डाल देना। अब कोई दिया जला रहा है उसके घर पे मान लो कोई तंत्र से चीज रिलेटेड होगी तो उसको तकलीफ आने लगी, मैंने बोला अगरबत्ती जलाओ, अगरबत्ती जला तो तकलीफ नहीं आ रही उसको, तो उसने बोल दिया अच्छा ठीक है। तब मंदिर या फोटो आपने बोल दिया भाई कुछ चीजें इन्वॉल्व होगी, पितरों से रिलेटेड चीज होगी, उसको पूछ रहे होगे, दिया जलाओगे घी का, उसको मिल गया तो फिर सटाएगा नहीं, सब बता तो रखा है।